गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। सो आज का क्या कहना है, आज जोश से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। चैलेंजेस आएंगे, रो लेना, हंस लेना, पानी पी लेना, खा पी लेना, फिर से पढ़ने बैठना, ठीक है। जो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं ना, चैलेंजेस उन्हीं की लाइफ में आते हैं, बाकी किसी की लाइफ में चैलेंजेस क्यों आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन ऑन। ये जो डेज का क्वेश्चन होता है ना बच्चों, ये काफ़ी एग्जाम्स में, यूपी में आप देखोगे लगभग सारे एग्जाम्स में पूछ लेता है, कभी कभी स्टेट पीसीएस में भी पूछता है, और पुलिस का एग्जाम तो 6 महीने में होने वाला ही है। तो भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी डेट को मनाया जाता है? फरवरी 28, 27 फरवरी, 26 फरवरी, या फिर नन ऑफ दिस। जब नन ऑफ दिस आ जाए तो ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट बी एश्योर अबाउट द फैक्ट, ठीक है। तो करंट आंसर क्या है? यस, 28 फरवरी। आखिर ये है क्या? ये जो दिन होता है नेशनल साइंस डे, साइंस को जागरूकता बताता है। किसके उपलक्ष्य में ये स्टार्ट हुआ था? डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। क्योंकि पूछ सकता है, क्वेश्चन में बन सकता है कि नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? टू सेलिब्रेट, टू ऑनर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये जो आपका रमन इफेक्ट है, वो किसके साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका पूरा? चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है जी। इनको अवार्ड भी मिला था, 1930 में मिला था। इसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। अच्छा, क्वेश्चन ये भी, जब आप अपॉइंटमेंट पढ़ते हो तो आप ये भी देख लेना कि लोकपाल आखिर है क्या, ये बॉडी कौन सी है। लोकपाल के अभी हाल ही में चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं, कौन से हैं? ऑप्शन ए एम खान विलकर, ऑप्शन बी लिंगप्पा नारायण स्वामी, ऑप्शन सी संजय यादव, ऑप्शन डी ऋतुराज अवस्थी। सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर, सोचिए सोचिए सोचिए, यस, एम खान विलकर, ठीक है। अब ये जो कौन है, इनके बारे में पता हो जाना चाहिए। प्रेजेंट में लोकपाल के चेयरमैन कौन है, वो पता होना चाहिए। देखिए, लोकपाल के चेयरमैन जो थे, वो अभी अगर देखे जाए पिछले काफ़ी टाइम से नहीं थे। उनके जो मेंबर थे वो एज अ काम कर रहे थे एज अ चेयरपर्सन, बट वो चेयरपर्सन नहीं थे। लोकपाल में एक चेयरपर्सन होता है और कुछ सदस्य भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एम खान विलकर, ये है कौन? ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के आपके जज हैं, ठीक है। ये रह चुके हैं, 2022 में इनका रिटायरमेंट हुआ था, और ये अपॉइंट हुए हैं आपके, यहाँ पे ये लिखा है, मैंने मेंशन भी किया है कि ये, इनका पूरा नाम क्या है? अजय मणिक राव खानविलकर। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, और चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द लोकपाल आर अपॉइंटेड। कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी हैविंग द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन। 2011 में लोकपाल आता है, 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे। अन्ना हजारे, अगर आपको याद हो तो, बहुत जोरों शोरों से अनशन किया था, और वो था लोकपाल नियुक्ति से रिलेटेड था, ठीक है। तो लोकपाल और लोकयुक्त ये दो होते हैं, ठीक है। लोकपाल होता क्या है बेसिकली? ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, या फिर बॉडी ऑफ ओम्बड्समैन भी कह सकते हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को दर्शाता है। भारत की तरफ से जितनी भी पब्लिक बॉडीज हैं, जितनी भी सेंट्रल एंटिटीज हैं, उसमें घोटाले कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है तो उसे रोकना, उसकी पूरी जानकारी ये लोकपाल रखता है। सो दिस बॉडी हैज ज्यूरिसडिक्शन, इवन ज्यूरिसडिक्शन भी है ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्वायर। अब ये याद रहे, सिर्फ सेंट्रल, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का है लोकपाल का, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं, उनकी कितनी जो एज है, वो एज भी बता रखी है। शुड नॉट बी लेस देन 45 ईयर्स, ठीक है। 45 से ज़्यादा होनी चाहिए, 45 से कम नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकपाल। ऐसे जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी करंट अफेयर्स अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो एक लाइन में 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको थोड़ा सा फोकस करना है। इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक। ये जो वैदिक क्लॉक है, ये भारत में, पूरे वर्ल्ड में, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ये पहली एक पंचाग, जो एक एंशियंट, जो हमारे पुराना ट्रेडिशनल पंचाग की तिथि चली आ रही है, उसके अनुसार जो समय है, वो एक वैदिक क्लॉक बनने वाली एक घड़ी बन रही है, जो आपकी मार्च में, 1 मार्च को उसका उद्घाटन होगा। वो कहाँ पे स्थित होगी? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका?
यस, मध्य प्रदेश। उज्जैन में आपका ये फर्स्ट वैदिक क्लॉक का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करेंगे 1 तारीख को। ये देखिए इस तरीके से 85 फीट ऊपर है, लंबा है ये बिल्डिंग, वहाँ पे ये घड़ी लगेगी, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल पंचांग इट इज माउंटेड दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और फैक्ट निकल के आता है, इट इज एडजेसेंट टू द गवर्नमेंट जीवाजी ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेटरी है उसके जस्ट बगल में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, ठीक है जी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? स्पेन, फ्रांस, इटली या नन ऑफ दिस, ठीक है। मैं पहले ही कह रही हूँ जब नन ऑफ दिस आता है तो इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं तो बस आप याद रखिए, जब आपको श्योरिटी हो तो ही कीजिएगा, वरना स्किप करो। जहाँ जहाँ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, जहाँ नहीं है वहाँ पे अपना तुक्का लगा सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्पेन। ये आखिर मोबाइल वर्ल्ड जो कांग्रेस है ये है क्या? देखा जाए कि पहले इस साल की बात करें 2024 में, तो इसकी थीम भी है फ्यूचर फर्स्ट, विच स्पीक्स अबाउट द अर्जेंसी ऑफ यूनाइटिंग इंडस्ट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिटीज टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। ये जो MWC है ये बार्सिलोना, फॉर्मली बट स्टिल कॉमनली रेफर टू एज मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, पहले बार्सिलोना के नाम से जाना जाता था। ये एक ट्रेड शो है, ठीक है। ये हर साल होता है, ये एक व्यापारिक शो होता है जो डेडिकेटेड है टू द मोबाइल कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री, ठीक है। जितनी कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री है मोबाइल की उसके उपलक्ष्य में होता है। ये इवेंट कहाँ कहाँ होता है? बार्सिलोना, कैटलोनिया, स्पेन, एट द फायर द बार्सिलोना ग्रान वाया, यूजुअली इन फरवरी। हर साल फरवरी और मार्च में इस 2-3 जगहों में ही ये होता है। किसके उपलक्ष्य में होता है? टू इनकरेज और टू एक मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसको यूनाइट करता है, प्रमोट करता है कम्युनिटीज को, टू रियलाइज द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द फ्यूचर इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू प्रमोट आयुर्वेद, ठीक है। अभी हाल ही में आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए किसी दूसरी कंट्री के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। वो कौन सी कंट्री है? थाईलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी नन। सो द करेक्ट आंसर इज थाईलैंड। थाईलैंड के साथ किया है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है बेसिकली ये कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। 2014 में पहले एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है ना, अभी भी है। उस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है, जो 1995 में आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसको ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम है, होम्योपैथी का डिपार्टमेंट था, उसको रीनेम किया गया एज अ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को डिपार्टमेंट बनाया। फिर उस डिपार्टमेंट को एक ऑफिशियल मिनिस्ट्री घोषित किया प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। अब आयुष की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब है आयुर्वेद, वाई का मतलब है योगा। इन्हीं से प्रेरित हो कि योगा दिवस भी मनाया जाता है इवन पूरे वर्ल्ड लेवल पे। आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा, रिगपा एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये पूरा नाम बहुत डिफिकल्ट है बट ये याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? अभी हमने क्वेश्चन किया था 28 फरवरी को मनाया जा रहा है और इस साल थीम क्या रहेगी? ऑप्शन ए इंडिजीनस मतलब होता है आपकी घरेलू खुद की। इंडिजीनस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ साइंस, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडिया, नन। सो द करेक्ट आंसर इज यस, इंडिजीनस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। हर साल ये बनाया जाता है, अभी हमने बताया था। तो इस बार जो आपके मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्या एक थीम के साथ लॉन्च किया है? इंडिजीनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। अभी हाल ही में पंकज उधास बहुत फेमस सिंगर थे, है ना, उनकी गज़ल थी ना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, गाना बहुत फेमस हुआ था। तो उनका भी देहांत हुआ है। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला हुआ है ये भी याद रखना है जी, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, भारत रत्न, नन,
ठीक है। तो आपको कौन सा मिला है, इनको कौन सा मिला है, इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। सबसे लास्ट होता है टॉप 4 में बताऊं तो भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड लास्ट पद्मश्री, ठीक है। ये सीक्वेंस भी याद रखना है, कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है अवार्ड्स के बारे में। आप सोचिए यहाँ पे पंकज उधास की बात हुई, पद्मश्री अवार्ड की बात हुई, पंकज उधास नहीं पूछेगा आपसे, अवार्ड्स की सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज पोषण उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये पीआईबी की साइट पे था। पोषण जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विच विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू डिससेमिनेट इंपॉर्टेंट मैसेजेस ऑन द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन। देखिए ये एक ऐसा मैसेज है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पोषण उत्सव मनाया जा रहा है टू बूस्ट द गुड न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। किसके साथ, किसके थ्रू मनाया, किसके थ्रू इसको प्रमोट किया जाएगा पोषण उत्सव? ऑप्शन ए कार्टून कोलिशन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जब भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है सब बच्चों के दिमाग में आता है ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट, बट होल्ड, टेक अ पेशेंस, टेक अ ब्रेथ, सोचो, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कार्टून कोलिशन। कार्टून के साथ बच्चों को पिक्चराइजेशन दिखाई जाएगी कार्टून के थ्रू की पोषण कितना न्यूट्रिशंस है ना, तो खाने की चीज़ें जैसे कार्टून खा रहा है तो बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से। तो ये इस चीज़ का मिनिस्ट्री ने तय किया है। मिनिस्ट्री का आपको बता दिया है, पोषण उत्सव पे बुक भी है इवन। ये जो पोषण उत्सव है इसका एम क्या है? लिवरेज पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर्स टू एडवोकेट होलिस्टिक न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन थ्रू कोलेबोरेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अमर चित्र कथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेडा। अपेडा ने एक क्रिएट किया है ऑर्गेनिक प्रमोशन डिवीजन फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट। ऑर्गेनिक वस्तुओं जो आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके एक्सपोर्ट को और बढ़ावा दिया जाएगा, केमिकल्स प्रोडक्ट को नहीं। तो ये जो अपेडा है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एंड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखो तीनों में अगर ऑप्शन में देखोगे सब चीज सेम है, बस लास्ट के ए का ए डिफर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए अथॉरिटी, ए से होता है अथॉरिटी, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन हेयर। कल फिर से मिलेंगे, ठीक है। पहले दिन नई शुरुआत नए क्वेश्चंस के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू बूस्ट माय मोरल। और कुछ सजेशंस हैं आपके, कुछ और बताना चाहते हैं सो दैट आई वुड ब्रिंग और ऐड इन दिस सेशन, सो यू आर वेलकम। थैंक यू।